तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप जानते हो कि जो यूथ एकेडमी हमारा चैनल है उसके माध्यम से आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत और रशिया के संबंध, वर्तमान संबंधों पर हम दृष्टि डालेंगे, प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान संबंध हमारे भारत और रशिया के क्या क्या है। तो इससे पहले वीडियो मैंने बनाई थी सोवियत संघ और भारत के संबंधों की। अगर आपने देखी नहीं है तो उसको जाके आप विजिट करिए और देखने की कोशिश करिए। आज जो है, आज वर्तमान समय की हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है, भारत और रशिया के वर्तमान संबंधों पर हम क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कई सारी चीजें। सबसे पहले बात करेंगे कि वर्तमान समय में क्या देखने को मिलता है कि बहुराष्ट्रीय जो अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, बहुध्रुवीय जो संबंध है, बहु बहु क्या देखने को मिलता है वर्तमान संबंध में। वर्तमान संबंध में क्या देखने को मिलता है, वर्तमान संबंध में क्या देखने को मिलता है कि जो हमारी अंतरराष्ट्रीय जो रिलेशंस है वो बहुयामी हो चुके हैं, बहुयामी हो चुके हैं। वर्तमान संबंध की हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस संबंध के अंदर क्या रणनीति होती है, कैसे रणनीतियों के द्वारा हम बात करते हैं किसकी, भारत की, कि भारत किस किस रणनीति के तहत, किस किस प्लेटफॉर्म के जरिए कहां कहां पर अपने संबंध को उजागर करता है और जानने की कोशिश करता है। तो आइए चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म की तरफ या कुछ ऐसे मुद्दों की तरफ जिनको हम देखते हुए और समझने की कोशिश करेंगे भारत और रशिया के संबंध। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत और रूस, जिसको हम परम मित्र के तौर पे जानने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले जो स्लाइड आती है वो आती है कि भैया क्या कि राजनीति के अंदर सबसे पहली चीज क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है। हम बात करेंगे किस किस चीजों पर, हम किस किस चीजों पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि जो राजनीति है, राजनीति व कूटनीति संबंध क्या क्या देखने को मिलते हैं, उस पर हम बात करेंगे। डिप्लोमेटिक जो चीजें हैं, रिलेशन है, उस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल पे चर्चा करेंगे कि पॉलिटिकल रिलेशंस या राजनीतिक संबंध क्या क्या होते हैं। उस चीजों पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और साथ साथ रक्षा सहयोग मतलब डिफेंस जो रिलेशंस है उस पर हम चर्चा करेंगे, डिफेंस रिलेशंस में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि रक्षा सहयोग में भारत और रशिया किस प्रकार से अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कोऑपरेशन की बात करेंगे, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करेंगे। ठीक, और साथ ही साथ तीसरा जो पॉइंट बताता है वो बताता है आर्थिक व व्यापारिक संबंध। जी हाँ, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे और ट्रेड की बात करेंगे, किस तरीके से रिलेशंस देखने के लिए मिलते हैं इसके अंदर भारत और रशिया के संबंधों के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं और क्या देखने के लिए मिलेगा, और देखने के लिए मिलेगा ऊर्जा सहयोग, मतलब जो एनर्जी है, एनर्जी कैसे हम सहयोग करते हैं। कोऑपरेशन की बात करेंगे, किस तरीके से एनर्जी कोऑपरेशन देखने के लिए मिलता है, ऊर्जा के साथ साथ सहयोग स्थापित करने के लिए देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ जो पार्श्विक जो मंच है, मतलब पश्चिमी देशों के जो मंच है, उस पर हम सहयोग किस प्रकार से स्थापित करते हैं, मतलब ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स जो देखने के लिए मिलते हैं उस पर हम किस प्रकार से वैश्विक राजनीति के अंदर हम अपने रिलेशंस को प्रकट करते हैं और गहराई से उतारने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, तो चलते हैं हम सबसे पहले किस पर, सबसे पहले हम चलते हैं किस पर, राजनीतिक व कूटनीतिक संबंधों पर। तो राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों पर हम बात करेंगे पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है। भाई अब ये क्या है, कूटनीतिक जो संबंध है, डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है, उस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति के अंदर क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले हम देखने के लिए मिलता है, क्या देखने के लिए मिलता है, जी हाँ, क्या देखने के लिए मिलता है कि इसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिला कि भैया जो अमेरिका था, क्या जो अमेरिका था, अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका वो क्या चाहता है, अमेरिका, या मैं और देशों की भी बात करूं, जैसे अमेरिका है, पश्चिमी देश जो है देखने की बात करूं, पश्चिमी देश देखने की बात करूं, अमेरिका वो पश्चिमी देश क्या कर रहे हैं, एक ध्रुव की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम देखने के लिए मिलता है। तो एक ध्रुव जो है वो कौन देखने के लिए मिलता है, अमेरिका और
पश्चिमी देश देखने के लिए मिलते हैं। एक ध्रुव की जो हम बात करते हैं, एक ध्रुव मंच की जो हम बात करते हैं, उसके अंदर कौन कौन आता है? उसके अंदर अमेरिका और पश्चिमी देश आते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूं द्वितीय ध्रुव की, दूसरे ध्रुव की, तो दूसरे ध्रुव के अंदर चीन, तो हम बात कर रहे हैं चीन और रूस। चीन और रूस क्या है? दूसरे ध्रुव के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, दूसरे ध्रुव के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। जी हाँ, दूसरे ध्रुव के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो संबंध है भारत के, भारत बोलता है कि भैया हम किसी भी ध्रुव में शामिल नहीं है। भारत क्या बोलता है? हम किसी भी ध्रुव में शामिल नहीं है, हम किसी को भी समर्थन नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब यह है, स्वतंत्र ध्रुव के साथ हम भारत की स्थापना करते हैं, इस रिलेशन के साथ, इस संबंध के साथ। क्या स्वतंत्र ध्रुव जो है भारत अपनाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि कहता है भारत कि भैया मैं एक स्वतंत्र ध्रुव बनाना चाहता हूं। जी हाँ, एक स्वतंत्र ध्रुव क्या करना चाहता हूं? बनाना चाहता हूं। तो ये चीज जो है देखने को मिलता है कहां पर? भारत में। ठीक है, वो क्या कहता है? स्वतंत्र ध्रुव हमें अपनाना है। तो कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज हुई। तो राजनीति के अंदर एक चीज और देखने को मिली। क्या देखने को मिली? कि हम जो भारत और रशिया की जो संबंध की तुलना कर रहे हैं, वो किस प्रकार से देखने के लिए मिलती है। आइए अब उस पर हम चर्चा करते हैं, जो कि मैंने अभी थोड़ी सी चीजें बताई है कि क्या क्या वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर चलती हुई आ रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण से, क्योंकि आपको पता है कि आप राजनीतिक छात्र के स्टूडेंट है, ठीक है, राजनीतिक जो पाठ्यक्रम है उसके आप छात्र हैं, तो वो जो है इसके लिहाज से राजनीतिक जो रिलेशन है, संबंध है, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं, क्या अब हम चर्चा करते हैं कि भैया आपने देखा था यूक्रेन वॉर हुआ था। जी हाँ, यूक्रेन वॉर हुआ था। तो यूक्रेन जो वॉर हुआ था, यूक्रेन की जो लड़ाई देखने के लिए मिली थी, यूक्रेन की जो लड़ाई देखने के लिए मिली थी, वो यूक्रेन और रशिया के साथ देखने के लिए मिली थी। तो यूक्रेन और रशिया के साथ जब देखने के लिए मिली थी, तो कई सारे देशों ने खूब सारी चीजें बोलने की कोशिश करी। लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, वो कहते हैं दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। मतलब कहने का क्या मतलब था यहाँ पर मोदी का, नरेंद्र मोदी जी का, जो हमारे देश के पीएम है, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ठीक है, ये सही टाइम नहीं है लड़ने का भाई। ठीक, ये सही टाइम नहीं है वॉर करने का, लड़ने का। ठीक है, तो यही बात जो है यूक्रेन में कहा गया, रूस को भी कहा गया, दोनों को कहा गया कि भैया सही टाइम नहीं है लड़ने का। तो ये देखने को मिला इसके अंदर। और साथ ही साथ क्या देखने को मिलता है, जो यूएनओ है, यूएनओ में कई सारे देशों ने अपने मत दिए कि भैया क्या होना चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। लेकिन भारत ने अपने आप को काट कर रखा। कहने का मतलब अपने आप को अलग रखने की कोशिश करी कि भैया हम इस पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। कहने का मतलब हम अपनी विचार को प्रकट नहीं करेंगे, प्रतिक्रिया नहीं देंगे। और ये जो है रिलेशन को दर्शाते हुए राजनीति को आगे बढ़ाता है। और साथ साथ यहाँ पर और चीज क्या देखने के लिए मिली, और देखने के लिए मिला, जो प्रधानमंत्री है वो यहाँ पर जब यूक्रेन वॉर हो रहा था, जैसे कि आपको पता है कि यूक्रेन के अंदर हमारे भारत के कई सारे स्टूडेंट देखने के लिए मिले, छात्र देखने के लिए मिले, जो कि अपनी डॉक्टरी जो डिग्री है वो पूर्ण करने के लिए वहां पर गए हुए थे, एमबीबीएस वगैरह करने के लिए। तो उनको भी एक रिलेशन के तहत, राजनीतिक एक रिलेशन के तहत उनको भी विजय अभियान जो हमने चलाया, ठीक है, एयरफोर्स के द्वारा हमारे यहाँ पर विजय अभियान जो चलाया गया, उसके द्वारा हमारे छात्रों को यहाँ पर लाया गया सुरक्षित और सेफ सिक्योर कर। क्यों? क्योंकि ये राजनीति की ही देन है, राजनीतिक संबंधों की ही देन है कि बातचीत के जरिए, कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर क्या कहा कि नियमित बातचीत देखने के लिए मिली। नियमित क्या देखने के लिए मिली? नियमित कहीं ना कहीं संबंध या संवाद देखने के लिए मिला, बातचीत देखने के लिए मिली कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और यूक्रेन और रशिया के बीच के अंदर। कहने का मतलब तीनों देश के अंदर, यूक्रेन, भारत और रशिया के अंदर, कि विजय ऑपरेशन के तहत आप क्या करेंगे कि भैया आप अभी क्या देखने के लिए मिला, रशिया को बोला गया कि आप क्या करेंगे, आप अभी बम वगैरह या कुछ ऐसी चीजें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम विजय अभियान चला रहे हैं। और यूक्रेन से भी बोला कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारे जो स्टूडेंट जो फंसे हुए हैं उनको हम वापस लाना चाहते हैं,
तो हमारा क्या करे, सहयोग स्थापित करे, सहयोग करे। तो ये सारी चीज देखने के लिए मिली। साथ ही साथ क्या देखने के लिए मिला कि विदेश मंत्री जो है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्व देखने के लिए मिले, इन्वॉल्व देखने के लिए मिले। और साथ ही साथ एनएसए जो है वो स्तर की बैठक देखने के लिए मिली, एनएसए स्तर की जो है बैठक देखने के लिए मिली। जी हाँ, बैठक जो है वो देखने के लिए मिलती है इसके अंदर, किसके अंदर, रिलेशंस के अंदर जो है बैठक जो है देखने के लिए मिलती है। कहां पर, भारत और रशिया और यूक्रेन के जो बीच के बात जो चल रही है उसके अंदर। ठीक है, तो साथ ही साथ और क्या देखने के लिए मिला कि साथ ही साथ ये देखने के लिए मिला जो हमने विजय अभियान जो चलाया था कहीं ना कहीं विश्वास पे था, विश्वसनीय एक तरीके से। कहीं जो 3 देश थे उन कहीं ना कहीं आपस में विश्वसनीय एक संबंध स्थापित करते हुए एक विजय ऑपरेशन को एक सक्सेसफुली चीज बनाना चाहते थे। तो ये रणनीति जो थी, साझेदारी जो करना चाहते थे, ठीक है, साझेदार जो देखने के लिए मिले इसके अंदर। साथ ही साथ क्या देखने के लिए मिला, कि भैया रशिया ने क्या करा कि रशिया के अंदर देखने के लिए मिला कि जो हमारा जो मुद्दा था, जो आंतरिक मुद्दा कौन सा था, आंतरिक मुद्दा जम्मू कश्मीर वाला जो मुद्दा था, उसमें कहीं ना कहीं यूएनओ के अंदर क्या देखने को मिला, जम्मू कश्मीर वाला जो मुद्दा था यूएनओ के अंदर कहीं ना कहीं रशिया ने हमारा सहयोग स्थापित करा। जी हाँ, सहयोग स्थापित करा। जैसा कि हमें पता है कि रशिया जो है हमारी मदद करता है और यूएनओ के अंदर ही रशिया के पास क्या है, वीटो पावर है। तो यूएनओ, जैसा कि आप जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना करी जाती है। ठीक है, वर्ल्ड में पीस, शांति के लिए स्थापित करा जाता है। और इसी के साथ यूएनओ कुछ क्या देने की कोशिश करता है, वीटो पावर्स देने की कोशिश करता है, जो कि 5 देशों के अंदर देखने के लिए मिलती है, 5 देशों के पास वीटो पावर देखने के लिए मिलती है। तो ये जो वीटो पावर है वो कहीं ना कहीं एक वीटो पावर जो है रशिया के पास भी है, रूस के पास भी एक वीटो पावर है। और यही वीटो पावर क्या देखने के लिए मिलती है, यही वीटो पावर का वो उपयोग करके कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर वाला जो मुद्दा था उस पर हमारा सहयोग स्थापित करता है। और यही रिलेशंस को, यही राजनीतिक संबंधों को दर्शाते हुए नजर आता है कि रशिया और भारत के रिलेशंस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो साथ ही साथ और क्या देखने को मिला, इन दोनों ने क्या बोला कि भैया ये जो 2 देश हैं, रशिया और भारत की अगर हम बात कर रहे हैं आज, तो रशिया और भारत बोलते हैं कि भैया यूनिपोलार वर्ल्ड देखने की बात करते हैं कि उनका क्या करते हैं, विरोध। क्योंकि यूनिपोलार वर्ल्ड जो है अमेरिका जैसे देश जो है स्थापित कर रहे हैं, लेकिन यूनिपोलार जो वर्ल्ड है वो क्या बोलता है कि भैया इसका हम विरोध करेंगे। कौन विरोध करेगा, रशिया और भारत। कौन, रूस और भारत जो है वो क्या करेगा, इसका विरोध करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर ये किसका समर्थन करेगा, ये समर्थन करने की बात करता है, मल्टीपल पोलार की बात करता है कि मल्टीपोलार जो है उसकी हम बात करेंगे। यूनिपोलार की बात नहीं करेंगे, मल्टीपोलार की बात करेंगे, जिसके अंदर सारे देश समाहित हो, ना कि एक देश की हम बात करेंगे। तो इसकी जो समर्थन जो करते हैं रशिया और भारत करते हैं, यही हमारी राजनीति का संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और यही आगे देखने के लिए मिलता है। और भी कुछ क्षेत्रीय मंच देखने के लिए मिलते हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, ठीक है, ब्रिक्स के साथ एससीओ हो गया, RIC हो गया। ऐसे जो सम्मेलन है, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है, ये रशिया और भारत सहयोग स्थापित करते हैं, ऐसे साझा करते हैं। तो ये सारी चीज जो है देखने के लिए मिलती है कहां पर, रशिया और भारत के अंदर। जी हाँ, तो आगे हम चलते हैं। ब्रिक्स देखने के लिए मिलता है, एससीओ देखने के लिए मिलता है, संघाई जो कोऑपरेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ब्रिक्स देखने के लिए मिलता है। ब्रिक्स के अंदर 5 देश, पहले 4 देश शामिल थे, फिर 5 देश हुए। ये आगे हम चर्चा करेंगे, आगे ब्रिक्स में पढ़ाऊंगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम पहले पॉइंट को हम खत्म करते हुए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, रक्षा सहयोग सबसे महत्वपूर्ण चीज देखने के लिए मिलती है कहां पर, रक्षा सहयोग के अंदर, मतलब डिफेंस क्या है, कोऑपरेशन के अंदर, डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर, रक्षा सहयोग के अंदर
ये हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला पॉइंट देखने के लिए मिलता है हथियार, हथियार प्रणाली और सैन्य उपकरण। जो हथियार प्रणाली है वो किस प्रकार से देखने के लिए मिलती है भारत और रशिया के बीच में। जैसा कि आपको पता है कि 60% से भी ऊपर, 60% से भी ज्यादा, 60% से भी ज्यादा जो है वो हथियार क्या करता है, खरीदता है। कौन खरीदता है? भारत लेता है। ठीक है, कहां से? कहां से? रशिया से। ठीक है, तो रशिया जो है बेचता है भारत को 60% से भी ज्यादा हथियार। ठीक, तो उसके अंदर कई सारे हथियार देखने के लिए मिलते हैं। जी हाँ, कई सारे हथियार देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने के लिए मिलती है क्या, कि भैया यहाँ पर जो सेलर और बायर जो चीजें हैं, मतलब कोई सेल कर रहा है, कोई बायर मतलब बाय कर रहा है। तो सेलर जो है वो देखने के लिए मिलता है रशिया, बायर जो है बाय कर रहा है वो इंडिया देखने के लिए मिलता है। तो 60% से ज्यादा बायर करने वाला देश जो है हमारा है। ठीक है, 60% से ज्यादा जो हथियार जो है वो कहां से आते हैं? हमारे रशिया से आते हैं। तो ये चीज जो देखने के लिए मिलता है, बायर जो देखने के लिए मिलता है, तो बायर और सेलर की भूमिका से भी ऊपर परे हटकर देखने के लिए मिलता है भारत और रशिया के संबंध। यहाँ पर सैन्य के अंदर, रक्षा के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है? वो बोलते हैं कि भैया अब ये पार्टनरशिप हो गई है, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत यहाँ पर देखने के लिए मिलता है बायर सेलर से ऊपर हटकर। तो इसके अंदर कई सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले चीज देखने जो मिलती है वो कई सारी चीज देखने के लिए मिलती है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है उस पर भी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। उस पर भी हम चर्चा करेंगे और जानने की सब कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज जो है, सबसे पहले डिफेंस के अंदर देखने को मिला हमें S-400, जो एयर डिफेंस सिस्टम जो देखने को मिलता है, जो कि ये जो आपको फोटो दिख रही होगी बहुत अच्छे से, ये जो फोटो दिख रही होगी ये एयर डिफेंस जो सिस्टम है S-400। S-400 इसका नाम जो देखने के लिए मिलता है, भारत इसी को क्या कहता है? भारत इसी को कहता है सुदर्शन। क्या कहता है? सुदर्शन चक्र। क्या कहता है जी? हाँ, सुदर्शन चक्र कहता है। सुदर्शन जो चक्र है वो भारत कहता है कि भैया ये तो हमारा क्या है? सुदर्शन चक्र है। इसका हम नाम रखेंगे क्या? सुदर्शन चक्र। जो S-400 देखने को मिलता है, ट्रम्प जो देखने को मिलता है एयर डिफेंस सिस्टम, वो सुदर्शन चक्र के नाम से भारत में बोला जाता है। और यही जो है रशिया के देखने को मिला। इसी के अंदर क्या देखने को मिलता है? जो मिसाइल्स हैं, जी हाँ, जो मिसाइल्स हैं, वो मिसाइल्स कौन कौन सी देखने को मिलती है? कौन कौन सी देखने को मिलती है? जी हाँ, एक देखने को मिलती है। कौन सी? एक देखने को मिलती है 40N, क्या एक देखने को मिलती है 40N6 मिसाइल देखने को मिलती है। इसके अंदर 40 और एक 46N6 देखने को मिलती है मिसाइल। ठीक है, 48N6 देखने को मिलती है इसके अंदर। ठीक, और 40N6 और 48N6 जो मिसाइल्स है ये लैस है इन मिसाइलों से। ठीक, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो ये जो टारगेट जो करता है ये 80 लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है। 80 लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है, लेकिन मतलब डिटेक्ट कर सकता है, 80 लक्ष्यों को डिटेक्ट कर सकता है। और टारगेट की मैं बात करूं, सीधा हमला जो कर सकता है वो 80 में से 36 को एक साथ टारगेट जो है कर सकता है, एक साथ हमला कर सकता है। समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है? हम S-400 की बात कर रहे हैं, जो कि मिसाइल इसके अंदर 40N6 और 48N6 देखने को मिलती है। सुदर्शन चक्र जो है इसका नाम हम भारतवासी लेते हैं और 80 लक्ष्यों को एक साथ ये डिटेक्ट कर सकता है और उसमें से 36 पे डायरेक्ट एक बार में हमला कर सकता है। ये क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम जो है, डिफेंस सिस्टम जो है देखने को मिलता है हमारा। कौन? ये S-400। ठीक है, S-400। और अगर फिर उसके बाद अगर सुकोई देखने को मिलता है, Su-30 इसको हम बोलते हैं। ठीक है, MKI। ठीक है, फाइटर क्या है? एयरक्राफ्ट है ये, जो कि ये दिख रहा है सुकोई, इसका बहुत नाम देखने को मिला सुकोई। ठीक है, ये सुकोई जो है इतना ही बेहतरीन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? इसके पीछे रीजंस है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा बोला जाता है, पहली बात ये जो है रशिया की जो कंपनीज है उसके साथ मिलकर हमारी एक कंपनी है हेल के साथ इसका निर्माण करा गया। हेल के साथ, जैसे गेल है, हेल है, ऐसी हेल कंपनी जो है हमारा निर्माण करा गया सुकोई को। ठीक है, सुकोई को जो है ये जो विमान है ये 4 पॉइंट, ये जो विमान है ये 4.8
4.5 पीडी का विमान है। कौन सी पीडी का विमान है? 4.5 पीढ़ी का क्या है? ये विमान है। जी हाँ, विमान है। और साथ ही साथ इसको हमारे एयरफोर्स के अंदर 2002 के अंदर शामिल करा गया। ठीक है, 2002 के अंदर इसको हमने शामिल करा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं 8,000 किलोग्राम ये वजन एक साथ ले जा सकता है, मतलब हथियार कवर कर सकता है, ले जा सकता है। ठीक है, हथियार ले जाने की क्षमता जो है 8,000 ग्राम, ठीक है, किलोग्राम। तो इतनी चीजें क्लियर। तो ये दोनों आपको आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आगे चलते हैं। अगला जो है T-90 भीष्मा टैंक देखने के लिए मिलता है। ये रहा भीष्मा टैंक देखने के लिए मिलता है, T-90 भीष्मा टैंक। T-90 जो भीष्मा टैंक जो है, T-90 जो भीष्मा टैंक जो है, ये रशिया और भारत के साथ संबंध जो स्थापित हो रहे थे रक्षा में, उसी के तहत इसका निर्माण हुआ। क्या? T-90। और ये भारत के अंदर निर्माण होता है सबसे पहली बात। और ये जो है ये क्या देखने को मिलता है? ये जो है 2003 के अंदर इसको शामिल करा जाता है। किसके अंदर? 2003 के अंदर इसको शामिल करा जाता है। और साथ ही साथ ये देखने को मिलता है 2003 के अंदर इसको आर्मी के में अंदर शामिल करा जाता है। और ये 3 सदस्य इसके एक साथ बैठ सकते हैं। 3 सदस्य एक साथ बैठ सकते हैं। 3 सदस्य एक साथ बैठ सकते हैं। तो ये देख रहे हो, एक यहाँ है, एक इस पे होगा और एक अंदर होगा। ठीक है, तो 3 एक साथ जो है बैठते हैं। और ये जो देख रहे हो, ये राइफल जो देख रहे हो, ये वाली जो राइफल जो है, जैसे कि ये दिख रही है, ये राइफल जो है, ये ऐसा बोला जाता है, इस राइफल ये राइफल जो है, ये बोला जाता है कि ये जो गन है, ये क्या बोलता है 125 mm 125 mm की ये जो गन है, ये देखने के लिए मिलती है। और अगर मैं इसके वजन की बात करूं तो 46 से 47 टन इसका जो है वजन देखने के लिए मिलता है। 47 टन, जी हाँ, 46 से 47 टन इसका वजन देखने के लिए मिलता है। किसका? भीष्मा टैंक का। ठीक, और साथ ही साथ क्या देखने को मिलता है? ये हथियारों से लैस है, मतलब इसमें गन वगैरह है और 3 सदस्य बैठते हैं इसके अंदर। ठीक, और साथ ही साथ 5 किलोमीटर की रेंज है इसकी। 5 किलोमीटर में कहीं भी ये क्या कर सकता है? हमला कर सकता है। ठीक, और फिर उसके बाद आता है MiG-29। ये तो आपको पता है हेलीकॉप्टर है। ठीक है, कामोज हेलीकॉप्टर जो है क्या है? MiG-29। तो MiG-29 जो है ये चौथी पीढ़ी का, कौन सी पीढ़ी का? चौथी पीढ़ी का क्या है? ये हेलीकॉप्टर है। ठीक है, हेलीकॉप्टर है। 4th पीढ़ी का हेलीकॉप्टर देखने को मिलता है। और इसमें अधिकतम क्या देखने को मिलता है? 2400 किलोमीटर। और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है? जी हाँ, ये लंबाई जो है इसकी 17.32। ठीक है, 17.32 जो है इसकी लंबाई जो है पूरी देखने के लिए मिलती है। ठीक, और साथ ही साथ ये अगर खाली होता है तो 11,000। ठीक है, 11,000। और खाली में, लेकिन भरे के अंदर 18,000 किलोमीटर तक ये जाने की क्षमता रखता है अधिकतम। ठीक है, गति से जो है अधिकतम गति जो है इसकी 2400 किलोमीटर अधिकतम गति है। तो इतनी चीजें क्लियर है। ये जो है वेपन से लैस देखने के लिए मिलता है, सारी चीज इसके अंदर देखने को मिलती है। आई होप सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब आगे चलते हैं। आगे क्या चलेंगे कि भैया भारत की जो सुरक्षा है, रक्षा है, उसमें जो रणनीति है वो सारी चीजें बहुत अच्छे से हमने देखी। क्या क्या देखी? सबसे पहले हमने देखा रक्षा के अंदर कि 400 S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है, जो कि हमने ये देखा, मिसाइल जो है इसके अंदर देखने को मिलती है। क्या? 40N6 देखने को मिलता है, 48N6 देखने के लिए मिसाइल देखने को मिलती है। सुदर्शन चक्र इसका नाम है। और साथ 80 लक्ष्यों को और 36 हमलों को एक साथ टारगेट कर सकता है कि 80 लक्ष्य जो है डिटेक्ट कर सकता है और 36 हमले कर सकता है एक साथ। ठीक है, 80 में से। फिर उसके बाद सुकोई 30 MKI देखने को मिलता है, जो एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है। फाइटर जेट जो है ये 4.5 पीडी का विमान देखने को मिलता है। हेल के द्वारा इसको बनाया गया था हमारे भारत के अंदर 2002 में।
इसको एयरफोर्स के अंदर क्या करा जाता है, इंक्लूड करा जाता है, और 800 किलोमीटर घंटे ही देखने के लिए मिलता है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा क्या, T90, ठीक है, भीष्म का जो भीष्मा टैंक जो है T90 देखने के लिए मिलता है। इसका जो वजन है वो 46 से 47 टन वजन देखने के लिए मिलता है, और 2003 में इसको आर्मी के अंदर क्या करा जाता है, लिया जाता है, शामिल करा जाता है, और 5 किलोमीटर तक इसका रिडार जो है डिटेक्ट करता है। 3 सदस्य बैठ सकते हैं इसके अंदर। 125 mm की ये जो राइफल है ये देखने के लिए मिलती है। फिर MiG-29 देखने के लिए मिलता है। क्या, कामोज हेलीकॉप्टर देखने के लिए मिलता है। 24 किलोमीटर प्रति इसकी जो स्पीड है देखने के लिए मिलती है, ठीक। और 17.32 जो है इसका जो एरिया जो है, लंबाई जो है देखने के लिए मिलता है, और 11,000 और 18,000 देखने के लिए मिलता है, और चौथी पीढ़ी का ये क्या है, हेलीकॉप्टर। जी हाँ, तो अब आगे चलते हैं, ये सारी चीजें जो देखने के लिए मिलती है, सारी चीजें जो देखने के लिए मिलती है हमारे देश को एक, जैसे कि चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए मजबूत बनाती है इस संबंध को स्थापित करने से। और फिर उसके बाद संयुक्त उत्पाद देखने के लिए मिलता है, जो कि हम क्या देखते हैं, क्या देखने के लिए मिलता है, ब्रह्मोस मिसाइल देखने के लिए मिलती है। जी हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये भारत और रशिया के बीच देखने के लिए मिलती है, प्लस रूस। कौन सी कंपनियों ने एक साथ मिलकर बनाया, तो भाई ब्रह्मोस जो है डीआरडीओ, और रूस की एक कंपनी है एनपीओ, ठीक है। डीआरडीओ और एनपीओ जो है इसने मिलके ब्रह्मोस मिसाइल जो है बनाया, ठीक है। तो ब्रह्मोस जो इसका नाम पड़ा है, भारत की जो ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, क्या जो नदी है ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, क्या ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, जी हाँ, क्या बोला मैंने, ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, ब्रह्मपुत्रा जो नदी है उसके नाम पर देखने के लिए मिलता है। और रशिया की एक नदी है, रशिया की जो नदी है नसिया, देखो ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, मोस करके एक है, क्या, मोस्कन नदी देखने के लिए मिलती है, मोस्कन नदी जो है, मोस्कन नदी, ठीक है। तो इसके दोनों नदियों के नाम आपस में जोड़कर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम देखने के लिए मिलता है इसके अंदर। साथ ही साथ ये संयुक्त रूप से बनाई गई, संयुक्त मतलब एक साथ बनाई गई, ठीक है, संयुक्त रूप से बनाई गई, ठीक है, मतलब एक साथ बनाई गई। और साथ ही साथ ये सुपरसोनिक मिसाइल देखने के लिए मिलती है, जो कि ये देखने के लिए मिलती है, सुपरसोनिक है, ये सुपरसोनिक है, एक साथ देखने के लिए मिलती है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है, क्रूज जो मिसाइल जो है, सुपरसोनिक मैंने बताया, सुपरसोनिक जो है, सुपरसोनिक क्रूज जो मिसाइल है वो देखने के लिए मिलती है इसके अंदर। जी हाँ, और क्या देखने को मिलती है, जो ये मिसाइल है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस, ठीक है। दोनों ने मिलकर बनाया। कौन कौन सी कंपनी, डीआरडीओ भारत की कंपनी, रूस की एनपीओ, ठीक। भारत जो है नदी ब्रह्मपुत्रा और रूस की नदी मोस्कन नदी, इन दोनों के नदियों के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल नाम रखा गया और संयुक्त रूप से इसको बनाया गया था। जी हाँ, मेक इन इंडिया के नाम से इसको हम जानते हैं, मेक इन इंडिया, ठीक है, नाम से जानते हैं, ठीक, नाम से जानते हैं मेक इन इंडिया, ठीक है। और साथ ही साथ एक्सपर्ट, आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको हमने बना भी लिया लेकिन एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम बेचते भी हैं, ठीक है। आगे जो हम बेचने की कोशिश भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जी हाँ। और फिर उसके बाद ये रक्षा सहयोग जो है टेक्नोलॉजी का जो है बहुत बड़ा उदाहरण देखने के लिए मिलता है, बनता है। और फिर साथ साथ उसके बाद और भी कई सारी चीजें आ जाती है, जैसे परमाणु पनडुब्बी सहयोग, ठीक है, परमाणु पनडुब्बी सहयोग देखने के लिए मिलता है। INS चक्रा जो पनडुब्बी है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसको रशिया से लीज पर हमने लिया था, लेकिन अब इसको वापस कर दिया गया है 2021 में इसको वापस कर दिया गया है, ठीक है, लीज पे लिया था। तो इतनी सारी चीजें क्लियर हुई। हिंद महासागर में अपना दबदबा देखने के लिए मिलता है इससे, हिंद महासागर, ठीक। तो ये सारी चीज जो है इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। फिर उसके बाद जैसे कि S-400 देखा था हमने, S-400, क्योंकि ये बहुत ही क्या है, बढ़िया है, ठीक है।
राजनीति स्वायत्तता है ये, ठीक है, स्वायत्तता की जो डिमांड है, स्वायत्तता की, अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दो, ठीक है, स्वायत्तता की बात करते हैं, स्वायत्तता की बात करते हैं, ठीक। तो ये देखने को मिलती है स्वायत्तता के अंदर, ठीक है, स्वायत्तता के अंदर, इसको हटा देते हैं, ठीक, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये गलत हो गया, स्वायत्तता लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, स्वायत्तता के अंदर इसको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। हाँ, तो अब चलते हैं हम स्वायत्तता के अंदर, क्या स्वायत्तता के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो स्वायत्तता जो है क्या, S-400 राजनीतिक स्वायत्तता जो है, इसके अंदर जो है सबसे पहले अमेरिका को चेतावनी हम दे सकते थे, अमेरिका को हम क्या कर सकते थे, अमेरिका को हम चेतावनी दे सकते थे, जी हाँ, चेतावनी क्या दे सकते थे, जो का CAATSA, ठीक है, ठीक है, ये जो चीजें थी इसको हम चेतावनी दे सकते थे। चेतावनी एक अमेरिका की एक क्या थी, एक यही S-400 की तरह एक थी, ठीक है, कास्टसा, ठीक है, इसको हम चेतावनी दे सकते थे, चेतावनी दे सकते थे, ठीक है। और साथ ही साथ इसके बावजूद हमने क्या करा, S-400 जो S-400 है, S-400 है, डील जारी रखी, ठीक है, ठीक है, डील जारी रखी किससे, रूस से डील जो है रूस से देखने के लिए मिली। और फिर उसी के बाद क्या देखने के लिए मिला, ये स्ट्रेटेजिक जो है ऑटोनॉमी में शामिल होती है, भारत की ऑटोनॉमी में शामिल होती है, जी हाँ, रूस के साथ साथ भरोसा हमने स्थापित करा और रूस ने भी हम पे भरोसा करा, और जिससे तहत हमने क्या देखा कि भैया हमें संबंध स्थापित करने। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं राजनीति के साथ साथ सैन्य के साथ साथ सैन्य संबंध के अंदर अभ्यास देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, एक्सरसाइजेस देखने के लिए मिलती है। इसी में एक है इंदिरा, ठीक है, इंदिरा एक्सरसाइज देखने के लिए मिलती है। इंदिरा जो एक्सरसाइज है ये जो है थ्री साइज है, मतलब कि ये सेना ट्रिपल साइज देखने को मिलती है, सेना, नौसेना और वायुसेना, ठीक है, और वायुसेना, मतलब आर्मी, मिलिट्री मतलब आर्मी, ठीक है, वायुसेना और नौसेना, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है कौन, इंदिरा अभ्यास जो है, इंदिरा जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज जो है सबसे पहली बार जो है ये 2003 में स्टार्ट होती है, लेकिन अभी जो है 2025 में देखने के लिए मिली, दोबारा से 25 में देखने के लिए मिली, और ये मार्च में देखने के लिए मिली, मार्च के अंदर, और फिर एक और देखने के लिए मिली 2025 के अंदर, 2025 अक्टूबर के अंदर, 2025 अक्टूबर के अंदर देखने के लिए मिली, 2025 अक्टूबर के अंदर देखने के लिए मिली, जो कि 2000 अक्टूबर 25 वाली जो देखने के लिए मिली बीकानेर के अंदर देखने के लिए मिलती है, क्या, सैन्य अभ्यास इंदिरा, ठीक है, इंदिरा की हम बात कर रहे थे, ठीक। फिर इसके बाद इसके अंदर अभ्यास से क्या होगा, युद्ध कौशल की क्षमता बढ़ेगी, युद्ध कौशल की क्षमता देखने के लिए मिलेगी, क्षमता बढ़ेगी, ठीक है, अप होगी, ठीक है, और साथ ही साथ विश्वास बनेगा, एक दूसरे की जो मिलिट्री है, एक दूसरे की जो सेना है, विश्वास स्थापित होगा, ठीक है, स्थापित होगा। तो ये सारी चीज जो है देखने के लिए मिली। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा आर्थिक, तीसरा क्या आ जाता है, आर्थिक व व्यापारिक संबंध, इकोनॉमी एंड ट्रेड रिलेशंस देखने के लिए मिलते हैं। नरेंद्र मोदी और रशिया के क्या है, प्रेसिडेंट, ठीक है, रशिया के जो राष्ट्रपति जो है देखने के लिए मिलते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है हमारे कहाँ के, भारत के, और फिर उसके बाद रशिया के जो कौन है, रशिया के कौन है, ये व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। इसी के साथ हमारे व्यापारिक और आर्थिक संबंध स्थापित होते हुए देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ये चीज देखने के लिए मिली, जब टैरिफ लगाया गया था रशिया के ऊपर, ठीक है, उसके तहत हमने क्या करा,
कि डॉलर में डील ना करके हमने रूबल में डील करने की कोशिश करी, वो आगे बताऊंगा कैसे। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं हम राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ प्रभावित करते हुए हमने व्यवहारिक संबंध भी स्थापित करने की कोशिश करी। कहां पर? भारत और रशिया के बीच के अंदर। और साथ ही साथ यूक्रेन युद्ध के अंदर हमने यूक्रेन युद्ध के अंदर एक स्वतंत्र रूप से भारत एक स्वतंत्र देश कहते हुए पश्चिमी प्रतिबंधों को हटाते हुए हमने रूस के साथ अपना सहयोग स्थापित करते हुए देखा। कहां पर? रशिया और भारत के साथ। ठीक है, तो भारत ने कहीं ना कहीं यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद भी हमने रशिया के साथ क्या संबंध स्थापित करते हुए देखा, रूस से एशिया को जोड़ते हुए देखा, और कहीं ना कहीं रूस के साथ हमने संबंध बेहतरीन बनाने की कोशिश करी। जी हाँ, ये सारी चीज देखते हुए भारत एक महत्वपूर्ण रूस का एक फ्रेंडशिप जोन जो था, भारत एक महत्वपूर्ण दर्जा देखने के लिए मिला। कई देशों के अंदर एक देश भारत जो है रशिया में एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण एक आर्थिक सहयोग जो है कहीं ना कहीं स्थापित करने के लिए कौन देखने के लिए मिला? भारत। किसके साथ? रशिया के साथ। तो कहीं ना कहीं जब रशिया गर्त में जा रहा था, जब टैरिफ लगा हुआ था रशिया के ऊपर, तो भारत ने एक सच्चे मित्र की तरह खड़े होकर पश्चिमी देशों को ना उनकी बातें सुनकर, ना उनके प्रतिबंधों को सुनकर कहीं ना कहीं क्या है, रशिया के साथ सहयोग स्थापित करा। और साथ ही साथ क्या देखने के लिए मिला? महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदारी के रूप में महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदारी के रूप में कहीं ना कहीं ये स्थापित करा गया। कौन? रशिया और आपके पुतिन जो है यहाँ के, और भारत यहाँ के, और पुतिन जो है रशिया के। ठीक है, इनके साथ द्विपक्षीय व्यापार देखने के लिए मिला। इनके साथ साथ द्विपक्षीय व्यापार देखने के लिए मिला, जो कहीं ना कहीं तेल हमने क्रूड ऑयल जो है कहीं ना कहीं खरीदने की कोशिश करी। व्यापार जो है देखने के लिए मिला। तेज वृद्धि देखने के लिए मिली, कहीं ना कहीं तेज वृद्धि जो है देखने के लिए मिली इसके अंदर। और ये तेज वृद्धि जो है 2020 और 21 के अंदर देखने के लिए मिलती है। कहीं ना कहीं 2021 और 20 के अंदर लगभग कितना 10 से 13 बिलियन क्या 10 से 13 बिलियन जो है वो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलता है? यूएस डॉलर में ट्रेड देखने को मिलता है। यूएसडी में क्या देखने को मिलता है? ट्रेड देखने को मिलता है। और यही बढ़कर लगभग 2024 और 25 के अंदर 2024 और 25 के अंदर कहीं ना कहीं ये कितना देखने को मिलता है? ये $60 मिलियन जो है पहुंच जाता है। कहीं ना कहीं हमने क्या करा है? इंक्रीज करा है। जी हाँ, तो ये द्विपक्षीय संबंध देखने के लिए मिलता है। कहां पर? इसके अंदर। तो क्रूड ऑयल की बात हम कर रहे थे, जैसे कि आप देख रहे हैं डॉलर के ऊपर क्रूड ऑयल का एक ड्रम रखा है। ठीक है, ब्लू ड्रम नहीं, ब्लैक ड्रम है वो। ठीक है, तो एक ड्रम रखा है जो कि क्रूड ऑयल की बात कर रहा है। ठीक है, ये हमने क्या करा? जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका ने रशिया पे क्या कर दिया था? बैन कर दिया था रशिया को। ठीक है, रशिया को बैन कर दिया था। तो कहीं ना कहीं लेकिन भारत ने बोला, टैरिफ लगा दिए थे रशिया पे, लेकिन भारत ने बोला जी हम अपनी दोस्ती निभाएंगे, मित्रता निभाएंगे। तो मित्रता इन्होंने निभाई। ठीक है, मित्रता भारत ने निभाई बहुत अच्छे से, फ्रेंडशिप अपना बहुत अच्छे से निभाया। क्यों? क्योंकि 1971 की लड़ाई में कहीं ना कहीं रशिया ने भी हमारे मिलकर सहयोग स्थापित करा था, जो कि अमेरिका हमारे खिलाफ था, पाकिस्तान के साथ था और हमारे खिलाफ था। लेकिन हमने भी बोला जी हम भी अपनी दोस्ती बहुत अच्छे तरीके से निभाना जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम भारत के हैं। तो ये सारी चीज जो है देखने के लिए मिली, एनर्जी रिसोर्सेज देखने के लिए मिले, और साथ ही साथ घरेलू जो महंगाई थी उस पर नियंत्रण देखने के लिए मिलता है। और यहाँ के साथ साथ व्यापार का स्वरूप देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पर फर्टिलाइजर वगैरह देखने को मिलता है, सीड्स वगैरह जो देखने को मिलता है, कोयले की खदान स्थापित करते हैं। ठीक है, व्यापार के स्वरूप के अंदर भारत के आकार की बात करते हैं। भारत अब क्या क्या आयात करता है, भारत जो है क्या क्या आयात करता है, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। कि सबसे पहले कच्चा तेल जो है हम रशिया से मंगवाते हैं। साथ साथ
कच्चे तेल के साथ साथ, कच्चे तेल के साथ साथ और क्या क्या देखने को मिलता है, कच्चे तेल के साथ साथ कोयला, जी हाँ कोयला देखने को मिलता है, कोयला जो देखने को मिलता है। और साथ ही साथ और क्या देखने को मिलते हैं, उर्वरक। उर्वरक क्या होते हैं, उर्वरक क्या होते हैं, उर्वरक क्या होते हैं, फर्टिलाइजर जो ये देखने को मिल रहा है, खाद वगैरह जो देखने को मिलते हैं। और रक्षा संबंधित जितने भी मैंने बताया ना 60% रक्षा उपकरण, उपकरण ठीक है देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद भारत निर्यात क्या करता है, आयात तो कर लिया, निर्यात भी कुछ करता है, जी हाँ निर्यात क्या करता है, तो भारत जो है निर्यात जो है, भारत जो है निर्यात जो है वो क्या देखने को मिलता है, चाय, कॉफी, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि रशिया के अंदर बहुत ठंड होती है, चाय और कॉफी की डिमांड बहुत है। जैसे इंजीनियर बेचता है अपने इंजीनियरिंग जो चीजें हैं, ठीक है वो बेचता है, ठीक भारत, ठीक। तो उत्पाद देखने को मिलता है भारत के अंदर, ठीक है उत्पाद, ठीक। तो ये सारी चीज जो है देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या देखने को मिलती है, समस्या क्या देखने को मिलती है, समस्या क्या देखने को मिलती है, समस्या ये देखने को मिलती है कि भारत का जो आर्थिक है, भारत जो है आर्थिक रूप से, आर्थिक जो है आर्थिक जो आयात करता है वो सबसे ज्यादा यहीं से करता है, ठीक है। तो और भी देशों से करना चाहिए उसको, और भी देशों से करना चाहिए, ठीक है। इसी पर निर्भर देखने के लिए मिलता है, ये कहीं ना कहीं समस्या का रूप देखने के लिए मिलता है। और फिर उसी के बाद डॉलर जो है सारी चीज देखने के लिए मिलती है। फिर उसके बाद आ जाता है निवेश और उद्योग सहयोग भी देखने के लिए मिलता है, जी हाँ निवेश उद्योग सहयोग के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, क्या देखने के लिए मिलता है, सबसे पहली चीज जो देखने के लिए मिलता है रूस और भारत के बीच में, रूस और भारत के बीच में क्या निवेश जो है, निवेश जो है वो देखने के लिए मिलता है। और ये जो निवेश है, ये जो निवेश है, ये क्या निवेश है, ये जो निवेश है वो कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिलता है इंडस्ट्रियल एरियाज में, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरियाज के साथ साथ एक है INSTC, ठीक है। INSTC ये है, क्या है, ये है भाई INSTC, INSTC क्या है, INSTC क्या है, INSTC देखो ये है, दिखा देते हैं, INSTC ये देखने के लिए मिलता है। INSTC क्या है, INSTC क्या है, INSTC है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ क्या है ट्रेड, ट्रेड जो है, ठीक है ट्रांसपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन जो है देखने को मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट, ठीक है ट्रांसपोर्ट, ठीक है कॉरिडोर, ठीक है। जो ये वाला कॉरिडोर देखने के लिए मिल रहा है, ये जो जा रहा है, ये कॉरिडोर जो है, ये कॉरिडोर जो है ये जो जा रहा है, ठीक है गल्फ कंट्री होते हुए, ब्लैक सी होते हुए, ठीक है अजरबैजान जो है, रशिया जो है, इसके अंदर जो है साउथ नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ये पूरा, ठीक है जा रहा है। तो इसके अंदर देखने को मिलता है ट्रेड हमारा, व्यापार हमारा। और साथ ही साथ क्या देखने को मिलता है, साथ ही साथ क्या देखने को मिलता है, इसी के अंदर देखने को मिलता है कि इसके अंदर जो है ईरान भारत रशिया, ठीक भारत रशिया ईरान जो है, ये मार्ग जो है देखने के लिए मिलता है। क्या कच्चा तेल वगैरह, क्रूड ऑयल वगैरह यहाँ से देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और यूरोप के माध्यम से एशिया तक पहुंचता है, यहाँ से नॉर्थ से यूरोप से एशिया के माध्यम से इंडिया तक पहुंचता है ये कच्चा माल, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्लियर है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फिर आगे चलते हैं, जी हाँ आगे क्या चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, ऊर्जा सहयोग, ऊर्जा सहयोग चलते हैं। ऊर्जा सहयोग क्या है भैया, पेट्रोल देख रहा है आपको, कच्चा तेल, जी हाँ हमें दिख रहा है। तो रूस सबसे बड़ा क्या है, रूस सबसे बड़ा क्या है भारत के लिए, रूस सबसे बड़ा क्या है भारत के लिए, रूस सबसे बड़ा क्या है, हाँ जी रूस सबसे बड़ा क्या है बताइए, रूस सबसे बड़ा क्या है भारत के लिए, दूसरा सबसे बड़ा तेल, दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है, आपूर्ति जो है आपूर्ति करती है, ठीक है आपूर्ति करती है, कौन, रूस करती है, किसके लिए, भारत के लिए, जी हाँ भारत के लिए। और साथ ही साथ कई सारे दर्रों से बीच से ये तेल मंगाया जाता है, पर तेल आता है, ठीक है तेल आता है। और इसका प्रभाव जो है
क्या देखने के लिए मिलता है, भारत में एनर्जी रिसोर्सेज बढ़े हैं, एनर्जी जो है एनर्जी जो है एनर्जी जो है एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलती है, एनर्जी जो है कहीं ना कहीं वो क्या है, सिक्योरिटी जो है प्रभावित हुई है, ठीक, मजबूत हुई है। और साथ ही साथ पेट्रोल जो है पेट्रोल जो है पेट्रोल जो है पेट्रोल डीजल जो है पेट्रोल डीजल जो है वो कहीं ना कहीं कीमतों में नियंत्रण रहा है, जो कि पेट्रोल डीजल जो है अब 100 रुपए हो चुका है, वो कई सारे सेंसरशिप के जरिए देखने के लिए मिलता है, ठीक है, वो स्टेट की टैक्स की वजह से भी देखने के लिए मिलता है, तो उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो ये देखने। अब उसके बाद आता है शिपिंग, भुगतान तंत्र और शिपिंग देखने को मिलता है, ठीक है, इसके अंदर देखने को मिलता है, इसके अंदर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है इसके अंदर भाई जो रुपया है और रूबल जो है ये देखने को मिल रहा है, ये डॉलर, ये रुपया, ये रूबल। तो जो ये रूबल जो है, जी हाँ, ये जो रूबल जो है, ये रूबल जो है ये रुपया में कन्वर्ट करा गया। कहने का मतलब जो हमने जितने भी सारी चीजें देखी, पेट्रोल मंगाना चाहे कैसे भी, जब टैरिफ लगा किस पे, रशिया पे, तो हमने रूबल और रुपया में क्या करा, आपसी सहयोग करा और हमने अपने व्यापार को मजबूत, शिपिंग जो है मजबूत करने की कोशिश करी इसी के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय हित की जो सुरक्षा है हमने अपने अनुसार अपने तहत करने की कोशिश करी, और बिना प्रतिबंध के जो पश्चिमी देश लगाते हुए आ रहे थे, अमेरिका जैसे देश जो लगाते हुए आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो बिना प्रतिबंध के हमने यहाँ पर तोड़ दी गई, और बिना डरे बिना प्रतिबंध के हमने अपना रुपया और रूबल में अपना व्यापार संबंध स्थापित करा, ठीक है। और साथ ही साथ और क्या देखने को मिला, परमाणु ऊर्जा, क्या प्रतीक गैस सहयोग, ठीक है, ये प्रतीक नहीं होगा, ये होगा प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक, ये गलत है, ठीक है, प्राकृतिक गैस सहयोग जो है देखने के लिए मिलेगा, क्या देखने के लिए मिलेगा, प्राकृतिक गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर, ठीक है, प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस देखने के लिए मिलेगी इसके अंदर, इसको हम और बड़ा कर लेते हैं, प्राकृतिक गैस देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर, किसके अंदर, ये जो है इसके अंदर जो है प्राकृतिक गैस देखने के लिए मिलेगा, ठीक। तो ये गलत हो गया है, ये टाइपर महाराज जो है हमारे, इन्होंने गलत लिख दिया है, हम इसको सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हम इसको सही कर लेते हैं। तो प्राकृतिक गैस जो है देखने के लिए मिलता है, प्राकृतिक गैस जो है देखने के लिए मिलता है, ठीक। तो इसको हम सही कर लेते हैं, 1 मिनट दीजिए मुझे बस। तो इसको हम प्राकृतिक गैस बना लेते हैं, प्राकृतिक लिख लेते हैं, प्राकृतिक गैस जो है इसको हम लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे क्या, इसको हम लिख लेंगे क्या लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे प्राकृतिक गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस सहयोग। अब क्या प्राकृतिक गैस देखने को मिलता है, जैसे LNG, ठीक है, ये LNG पावर प्लांट देखने को मिल रहा है, जो कि रशिया के संबंध से स्थापित करा गया है, ठीक है। और ये संबंध जो है फार ईस्ट LNG प्रोजेक्ट के नाम से फेमस देखने के लिए मिलता है। और फिर उसी के बाद आ जाता है परमाणु ऊर्जा सहयोग। परमाणु ऊर्जा सहयोग जो है देखने के लिए मिलता है, न्यूक्लियर देखने के लिए मिलता है, जो कि क्या देखने को मिलता है, 6000 मेगावाट जो है, 6000 क्या है, मेगावाट देखने के लिए मिलता है। और ये 6000 मेगावाट जो है एक हजार के उसमें बांट रखा है, 6 बांट रखा है, ठीक है, 6 बांट रखा है, 6000 मेगावाट जो है इसको हमने 1 हजार के उसमें बांट रखा है, 1 हजार के उसमें बांट रखा है, ठीक है, ठीक, समझ में आया, 1 2 3 4 5 6 ही है, हाँ, ठीक है, 6 उसमें बांट रखा है, 6000 मेगावाट का ये स्थापित करा गया, बहुत होता है 6000 मेगावाट, ठीक है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा। और साथ ही साथ क्या देखने को मिलता है, ये रूस की सहायता से देखने को मिलता है, रूस सहायता से देखने के लिए मिलता है। और भारत की सबसे बड़ी न्यूक्लियर जो है यही देखने के लिए मिलती है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है भारत की सबसे बड़ी, भारत की क्या है, सबसे बड़ी
सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा ऊर्जा ठीक है, संयंत्र, ठीक है, षड्यंत्र, ठीक, तो देखने के लिए मिलती है संयंत्र, देखने के लिए मिलती है, ठीक है, षड्यंत्र। इतनी चीजें क्लियर। तो अब आगे चलते हैं, जी हाँ आगे चलते हैं। आगे इसके कुछ महत्व देखने के लिए मिलता है, ठीक है, तेल और गैस देखने के लिए मिलता है, तेल और गैस देखने के लिए मिलता है, ठीक है, तेल और गैस। अब क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, तेल और गैस क्या देखने को मिलता है, जैसे ऑयल, ठीक है, ऑयल देखने को मिलता है, तेल और गैस। इसके अंदर ON जो है ONGC देखने को मिलती है। ONGC जो है विदेश की जो है देखने के लिए मिलती है, ONGC जो है ये देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ साथ देखने को मिलता है क्या है, शैक्लिन वन जो है देखने के लिए मिलता है ONGC के साथ। और फिर जो है क्या देखने के लिए मिलता है, वैनकोर भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ऑयल जो है वैनकोर ऑयल जो है देखने के लिए मिलता है। और ये रूसी जो कंपनी जो है क्या है, रोजनेफ्ट देखने के लिए मिलती है, रूसी कंपनी जो है, ठीक है। नारायणा एनर्जी के साथ इसने डील करते हुए अपने ऑयल को क्षेत्र को निवेश करा, ठीक। और साथ ही साथ वैश्विक मंचों पर सहयोग स्थापित हम करते हैं। पांचवा लास्ट हमारा ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है वैश्विक सहयोग मंच देखने के लिए मिलता है पश्चिमी देशों, ये देखो पार्श्विक लिख दिया ना, ये वैश्विक मंच होगा। कितनी टाइपिंग मिस्टेक कर रखी है हमारे टाइपर भाई साहब ने। ये क्या होगा, ये होगा वैश्विक, क्या होगा ये होगा वैश्विक, जी हाँ वैश्विक होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं वैश्विक, अभी लिख लेते हैं 2 मिनट। तो इसको हम लिख लेते हैं वैश्विक, ठीक है, वैश्विक लिख लेते हैं, कोई बात नहीं घबराने वाली, ठीक, वैश्विक लिख लेते हैं हम इसको, क्या अब लिख लेते हैं वैश्विक, ठीक। वैश्विक मंचों पर सहयोग, ठीक है, कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ठीक। ये मोदी जी है, ये पुतिन जी है, दोनों सहयोग स्थापित करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की भी अगर हम बात करें, द्विपक्षीय नहीं बल्कि बहुपक्षीय की बात करते हैं। ये क्या वैश्विक जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म की अगर ये बात करते हैं तो भारत और रशिया जो है, भारत प्लस रशिया जो है वो बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बहुपक्षीय, क्या बहुपक्षीय की बात करते हैं, ना कि द्विपक्षीय, ठीक है। द्विपक्षीय की बात करते ही नहीं भाई, द्विपक्षीय की बात ये करते ही नहीं, द्विपक्षीय की ये बात नहीं करते हैं, ये बहुपक्षीय की बात करते हैं, ठीक है। द्विपक्षीय नहीं लेकिन बहुपक्षीय होना चाहिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म। और साथ ही साथ अब आ जाते हैं संयुक्त राष्ट्र जो कि यूएनओ जिसकी हम बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में होती है। और इसी में क्या है, ये रशिया जो है ये वीटो पावर वाला देश है, वीटो पावर है, इसके पास पावर है, जी हाँ। वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर वो पावर है जिसके अंदर देश के अंदर अगर काम करना हो तो ये वीटो पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर पूरे वर्ल्ड में अगर काम नहीं होगा, अगर इसने बोल दिया एक देश ने भी जिसके पास वीटो पावर है, 5 वैसे देश वीटो पावर वाले हैं, अगर एक देश ने भी बोल दिया कि वर्ल्ड में काम नहीं होगा तो वो वर्ल्ड में काम रुक जाएगा। तो वही चीज देखते हैं कैसे मित्रता की भूमिका निभाते हुए नरेंद्र मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन जो है मोदी ने पकड़ रखा, गले मिल रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये कितना अच्छा, ऐसे ही बना रहे और आगे चल के इन फ्यूचर भी ये संबंध जो है ऐसे ही चलता रहे, आई होप, हमारी दुआ है और आशा है। तो इसमें रूस की जो भूमिका है, यूएनसी जो है क्या है, जो यूनियन है क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जी हाँ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये क्या है, परमानेंट सदस्य है। कौन रशिया, रूस जो है परमानेंट सदस्य है, जिसके पास क्या है, वीटो पावर है, और यही वीटो पावर जो है स्थायी सदस्य जो है, परमानेंट सदस्य जो है देखने के लिए मिलता है। और यही वीटो पावर जो है
कहीं ना कहीं हमारे संबंध स्थापित करते हुए हमें मजबूत ताकतवर बनाती है, और भारत के पक्ष में रूस रहता है तो हम कहीं ना कहीं मजबूत देखने को मिलते हैं। और यही कश्मीर वाले मुद्दे पे कई बार वीटो पावर का प्रयोग करके हमारे कश्मीर मुद्दे को कहीं ना कहीं जान देते हुए नजर आता है रशिया, और साथ साथ आंतरिक बताता है कि भैया जो भारत है, जो कश्मीर वाला जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं भारत की आंतरिक हस्तक्षेप कर रहे हो। पाकिस्तान को ये बोलता है कि भैया जो भारत का जो आंतरिक मामला है, अंदरूनी मामला जो है वो कश्मीर वाला मुद्दा है, आप हस्तक्षेप मत करो। वीटो पावर का सहयोग, वीटो पावर लगा के भी सारी चीजें बात कहते हुए नजर आता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूएनओ के अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जी हाँ, इंटरनेशनल क्या है, इंटरनेशनल मंच देखने को मिलता है। और फिर उसी के साथ साथ और क्या देखने को मिलता है, उसी के साथ साथ में देखने को मिलता है ब्रिक्स। ब्रिक्स बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों है, डॉलर डोमिनेंस, ठीक है। ब्रिक्स जैसे सहयोग देखने के लिए मिलता है, जिसकी स्थापना 2006 के अंदर, मैंने बोला था ना ब्रिक्स पढ़ाऊंगा, 2006 के अंदर देखने के लिए मिलता है, देखने के लिए मिलता है ब्राजील, ठीक है, क्या देखने के लिए मिलता है, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका इसके अंदर शामिल है, ठीक, क्लियर, इतनी बात क्लियर, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक। वैसे तो इसके अंदर 2023 में, 2023 बोल रहा हूँ, 2025 में इंडोनेशिया जो है देखने के लिए मिला, इंडोनेशिया इसके अंदर शामिल कराएंगे, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। और इसने क्या बोला, डॉलर को चुनौती देते हुए ब्रिक्स आगे निकलेगा, डॉलर को चुनौती देते हुए डोमिनेंस, जो डॉलर का जो डोमिनेंस है उसको कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं उसको चुनौती देते हुए आगे निकलेगा ब्रिक्स। अब ये भी कर रहा है कि अपना पैसे बना रहा है कि हम जो है एक जो पैसा है, रुपया जो है, कहने का मतलब हमारा रुपया जो है, रुपया के साथ साथ क्या करेगा, स्थापित करेगा, ठीक है, डॉलर को चुनौती देगा। और सारे जो इसके साथ देश जुड़ेंगे, जैसे रूबल, यूरोपीय यूनियन की रूबल जो है एक साथ देखने को मिलता है, 27 देश उसके अंदर, लगभग 27 देश जो शामिल है, वो अपना व्यापार, ट्रेड, रक्षा सहयोग, जो जितना सब कुछ है, ट्रेड हो गया, व्यापार हो गया, वो कैसे करते हैं, रूबल के अंदर करते हैं। ऐसी ब्रिक्स जो है एक पैसा बनाएगा, एक मनी बनाएगा, जिसका कुछ भी नाम हो सकता है। अभी तो फिलहाल बात चल रही है कि डॉलर को हम क्या करेंगे, डोमिनेंस जो है डॉलर का, उसको हम चुनौती देंगे। साथ ही साथ ये देखने को मिलता है, ये ग्लोबल देखने के लिए मिलता है, जी हाँ, पूरा ग्लोबल मंच देखने के लिए मिलता है, ग्लोबल देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ग्लोबल देखने के लिए मिलता है, कौन, ये ब्रिक्स, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। 5 देश इसके अंदर, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक। फिर अब आगे चलते हैं, एक आता है SCO, ठीक है, शंघाई देखने के लिए मिलता है, शंघाई कोऑपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। शंघाई देखिए, इसके अंदर कई सारे देश हैं, ठीक, कई सारे देश जो है, इंडोनेशिया जो है, भारत जो है, रशिया जो है, ठीक है, चीन जो है, अभी जो चीन में हाल फिलहाल में अभी देखने को मिला, तो इसका जो क्षेत्र जो देखने के लिए मिलता है, वो क्या क्षेत्र देखने के लिए मिलता है, इसका जो क्षेत्र देखने के लिए मिलता है, इसका जो क्षेत्र देखने को मिलता है, उससे पहले मैं बताऊंगा SCO जो है, ये जो है कब बनता है, 15 जून 2001 को इसको बनाया जाता है, जी हाँ, 15 जून 2001 को इसको बनाया जाता है। और 2017 में भारत और पाकिस्तान को शामिल करा जाता है, किसको शामिल करा जाता है, पाकिस्तान, मतलब पाक को शामिल करा जाता है। और इसका जो क्षेत्र है वो बताते हैं कि जो आतंकवाद जो है, कहीं ना कहीं उसको हम रोकेंगे, कहीं ना कहीं उसका हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे। साथ ही साथ मध्य एशिया जो है, मध्य एशिया में विस्तृत करेंगे, स्थित रहेंगे, ये सारी चीज जो है स्थिति देखने को मिलती है। और साथ ही साथ सुरक्षा सहयोग भी इसके अंदर, सुरक्षा सहयोग जो है इसके अंदर सहयोग जो है देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ क्या देखने के लिए मिलेगा,
भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलता है। इसका महत्व देखने के लिए मिलता है कि महत्व इसके अंदर कई सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। और फिर उसके बाद आ जाता है महत्व, अगर हम जानने की कोशिश करें तो महत्व जो है पाकिस्तान और चीन जैसे जो देश है, पाकिस्तान और चीन जैसे जो देश है, ये संवाद करने के लिए, बातचीत करने के लिए कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाते हैं। और अब आ जाते हैं अपने क्या G20 ग्लोबल समिट पर। G20 जो है, G20 जो है 2023 में अध्यक्षता देखने को मिलती है। जी हाँ, 2023 में अध्यक्षता देखने को मिलती है। जी हाँ, ठीक है, G20 सम्मेलन, ठीक है, देखने के लिए मिलती है। G20 सम्मेलन जो है 1999 में इसकी स्थापना होती है। 1999 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी अध्यक्षता 2023 में देखने को मिलता है, भारत करता है। 2023 में जो है, 2023 में अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करने वाला जो देश है, अध्यक्षता जो करने वाला देश है वो कौन है? भारत है, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। और फिर उसी के बाद रशिया जो है इसके अंदर भागीदार देखने के लिए मिलता है, सुनिश्चित करता है, भागीदारी सुनिश्चित करता है रशिया, ठीक। ये सारे जो है G20 देश के देखने के लिए मिलते हैं, ठीक। हमारे यहाँ एस जयशंकर प्रसाद जो है यहाँ पर खड़े हैं, ये दिख रहे हैं, एस जयशंकर प्रसाद जो कि विदेश मंत्री हैं, प्रधानमंत्री देखने के लिए मिलती है, ठीक है। ये सारे चीज देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी के अंदर क्या देखने को मिलता है? इसी के अंदर ये अजीत डोभाल रक्षा सलाहकार देखने के लिए मिलते हैं। और इसी के अंदर क्या देखने को मिलता है? इसी के अंदर देखने को मिलता है कि संवाद के लिए अहम मंच स्थापित होते हुए देखता है। इसके अंदर कई सारे देश जो है शामिल होते हैं और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। तो इतनी सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अब मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कई सारी चीजें मैंने बताने की कोशिश करी, कई सारी चीजें मैंने आज अपने रिलेशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी कि कैसे क्या क्या होता है, कैसे क्या क्या देखने के लिए हम बात करते हैं। तो अब मिलेंगे कौन सी वीडियो में? नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए यूथ अकेडमी चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।